You are watching All India Transport TV. एक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड और जॉइंट ऑपरेशन में जिसमें जोन 2 की 3 डिस्ट्रिक्ट पुलिस शामिल थी, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट, तीनों जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ऑपरेशंस और आरकेपुरम थाना चाणक्यपुरी और ATS साउथ ने एक चैन स्नैचिंग का मुकदमा वर्कआउट किया है। ये चैन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल MP के साथ ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए वो हमारा CCTV फुटेज था। जैसा कि आपको पता है कि MHA के इनिशिएटिव पर निर्भया फंड में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और बाकी ज़िले में काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको और नए कैमरा लगाने का प्रावधान जारी है। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ इसके पोजीशन से हमें 4 मोबाइल फ़ोन चोरी के और एक बाइक जो HN दिन से चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। इसमें सभी तीनों जिला पुलिस का बड़ा ही एक्टिव योगदान रहा और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज हैं और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे बंद हुआ था और अभी फ़िलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया था। तो इसके साथ मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो चैन स्नैचिंग की जो वारदात हैं पिछले साल के मुकाबले 48% उसमें गिरावट है PCR कॉल्स में, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और CCTV कैमरों का नेटवर्क है उसका काफ़ी डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ डिटेक्शन रेट है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वो 83% है। इस साल 17 में से 14 मुकदमे वर्कआउट हैं, जिसमें कि हमने स्नैचिंग की जो भी आर्टिकल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या चेन हो, उसको रिकवर किया है। सर सही है, जो खबर आई तो पूरी क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पत्र भी लिखा था मिनिस्ट्री को, उसके बाद तमाम चैनल्स पर ये अखबारों में खबर थी, तो क्या इस आरोपी को पता चल गया था कि इसने जो है मेंबर पार्लियामेंट की चेन छीनी है? क्या कहीं छुपने की कोशिश या फरार होने की? इसने छुपने की कोशिश की थी, बट जो कि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था। बट जैसा कि हमने अलग अलग टीमों की मदद से इसको हम एक्टिवली ट्रेल कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विदिन 48 आवर्स इसको वर्कआउट कर लिया। सर, जिस प्रकार MP मैडम की जो चेन स्नैचिंग हुई उस पर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हुए इसको बहुत जल्दी वर्कआउट कर लिया। सर, क्या आम जनता की अगर ऐसा होता तो पुलिस इतनी जल्दी वर्कआउट करती है? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप डाटा देखें, नई दिल्ली के 83% डिटेक्शन रेट है और साउथ जिले की मैं बात करूँ 65% वहाँ भी वर्कआउट है। तो ये कहना कि ये क्योंकि एक ऑनरेबल MP का केस था इसलिए पुलिस हरकत में आई, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो जिसकी स्नैचिंग हुई है, जिसका वारदात हुई है,
उसके साथ हम खड़े हैं और हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उस वारदात को सुलझाएं और उसमें कामयाबी हासिल करें। सर, स्नैचिंग की वारदात में स्नैचिंग की वारदात में इससे पहले भी इतनी बड़ी पुलिस की टीम बनी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए आप वैसे ही केस वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, क्या इतनी बड़ी टीम एटीएस, लोकल पुलिस और 3 जिले साथ में काम करें? क्या इससे पहले किसी स्नैचिंग की वारदात में इतनी बड़ी टीम आपने कभी बनाई सर? जी, अगर आप इसका वारदात देखें, ये वारदात जो हुई है वो बेसिकली साउथ वेस्ट और नई दिल्ली का बॉर्डरिंग एरिया हो जाता है, और उसके बाद इमीडिएट बाद जो हमें इसकी ट्रेल मिली वो साउथ वेस्ट की तरफ मिली। तो जाहिर है कि अगर वो साउथ वेस्ट में अगर एंटर किया और साउथ वेस्ट के हमें लीड मिल रही हैं तो साउथ वेस्ट की टीम को शामिल करना लाजमी था, तो इसलिए साउथ वेस्ट की टीम भी शामिल हुई। और जैसे ये आगे हमें ट्रेल मिली कि ये साउथ के अंदर एंटर कर गया है, क्योंकि इसकी हमको ट्रेल मिली आश्रम चौक और उसके बाद साउथ की तरफ, तो इसलिए साउथ की टीम को भी इन्वॉल्व किया ताकि लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि टीवी से हमें सिर्फ इतना मालूम चल पाया कि ये मूवमेंट, बट इसकी आइडेंटिटी उससे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारी फर्दर जो तलाश थी वो लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से हम इसको ट्रैक डाउन कर पाए। पेट्रोल थी, उसने असिस्टेंस ना देके उनको कहा कि आप थाने जाइए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो कि चिट्ठी है? कुछ करना चाहेंगे इस पर? जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी जाती है उसके बाद लीगल कार्रवाई स्टार्ट होती है। जो पुलिस जिन लोगों ने जो दिया था उसको भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर उनकी क्या गलती थी है, वो अपनी जगह सही थे, उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद में उसको देखा जाएगा। लेकिन निश्चित ही अगर कोई केस होता है तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट के बाद ही उसमें लीगल कार्रवाई चालू होती है। पहला सवाल ये ओखला का रहने वाला है, ये चाणक्यपुरी आकर क्यों गया? क्या इसको पता था कि वहाँ पौष इलाका है, वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं? दूसरी चीज ये, क्या सेम डे इसने कुछ और अटेम्प्ट किया चेन स्नैचिंग का कुछ और लोगों के साथ? इसमें मुकदमा स्नैचिंग का ही दर्ज हुआ है, और इसमें क्योंकि इसके बाद जैसा कि मीडिया में चल गया था और इसको भी आभास हो गया था, तो इसने इसके बाद ऐसी कोई स्नैचिंग की वारदात नहीं की। और इसमें इसके जो 26 मुकदमे हैं वो किसी एक थाने क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में नहीं है, इसके ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक इसके मुकदमे हैं। तो इसलिए इसका सिंगल पर्सन ही ये खुद अकेला ही स्नैचिंग करता है। जनरली स्नैचिंग में 2 लोग जनरली पाया गया है कि 2 से 3 लोग शामिल होते हैं, बट इसका मोडस ऑपरेंडी खुद ही करने का था, तो इसलिए इसका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं था जहाँ ये स्नैचिंग करता हो। उसमें महिला सुरक्षा पे सवाल खड़े किए गए थे और पार्लियामेंट से जितने भी नेताओं के बयान सामने आए हैं उन्होंने असुरक्षा की भावना दिखाई है कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षित नहीं। इसके मद्देनजर आगे क्या ऐसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? ये चीजें सामने ना, जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर्स है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ये बयान दे रहे हैं। सर, इसमें एक सवाल मेरा एक और ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पे तमाम एम्बेसीज हैं बाकी देशों की, तो ऐसे में वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन स्नैच होना तो फिर कॉमन मैन के लिए कितना सुरक्षित? मैं ये सब डिस्पेल करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी पूरी दिल्ली पुलिस की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सड़क पर विजिबिलिटी रहे, पेट्रोलिंग रहे। और ऑफ लेट आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ PCR कहें या हमारी पैदल फुट पेट्रोलिंग कहें, वो काफ़ी इजाफा हुआ है। और टेक्निकल तरीके से भी, क्योंकि ये आप हर जगह हर नुकन कॉर्नर पर पुलिस पेट्रोलिंग या विजिबिलिटी संभव नहीं हो पाती है, इसलिए कैमरा की मदद से इसको और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। काफ़ी कैमरे आपने देखा होगा कि निर्भया फंड में दिल्ली में लग चुके हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके अंदर करीब 10,000 कैमरा और लगने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने भी अभी और अनाउंसमेंट की है कि और अधिक से अधिक कैमरा लगाया जाएगा, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो इस अलग अलग माध्यम से टेक्निकल और ह्यूमन से हम अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपराध दिल्ली में कम से कम अपराध हो और हमारी विजिबिलिटी बनी रहे और अपराधी के मन में भय हो कि अगर वो अपराध करता है तो बच नहीं पाएगा और जल्दी जल्द वो अपने अंजाम को भुगतेगा और सलाखों के पीछे होगा। सर, एक रिपीटेड ऑफेंडर 26 वारदात कर देता है,
और जो कोर्ट है जमानत की शर्त पर देती है कि वो दोबारा वारदात नहीं करेगा, तो हमारे पुलिस उनकी जमानत कैंसिल क्यों करवाती है? बिल्कुल, इसमें कैंसिलेशन का इस मुकदमे में करेंगे। पिछले मुकदमे में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट मुकदमे में कैंसिलेशन फाइल की गई नहीं गई, बस अब जो रिसेंट में पकड़ा गया इसकी भी बेल कैंसिलेशन बिल्कुल मूव की जाएगी। इसके ऊपर या कोई और इस पे चोरी के मुकदमे हैं और चैन स्नैचिंग के मुकदमे हैं, और मतलब स्नैचिंग के मुकदमे और चोरी के मुकदमे। सांसद महोदय को चैन नहीं, अभी प्रोसेस है, आज ही मिला है, अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, उसके बाद ही हैंड ओवर होगा। सर जैसे स्कूटी से चल रहा था वो स्कूटी भी चोरी की थी? बिल्कुल, वो स्कूटी भी चोरी की थी, वो पूर्व प्रहलादपुर से जुलाई में ही चोरी की गई थी जी। संजय सर, जो स्नैचर पकड़ा गया है, इसने क्या पहले रेकी की थी या रैंडमली ये वहां से गया और वो सांसद मजा वहां पर मॉर्निंग वॉक करती हुई कुछ नहीं? ये रैंडम ही करता है, ऐसा कोई इसका डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, ये रैंडम जाता है। अगर उसको जो उस टाइम मौके पे नज़र आ जाता है तो उस हिसाब से ये स्नैचिंग करता है, इसका कोई एक पैटर्न या रैकी नहीं है। सर दूसरे आरोपी की जानकारी नहीं है? नहीं, अकेला ही करता है, इसका अकेले का ही पिछली जितना भी अब इसका मोडस ऑपरेंडी है, पिछली बार भी जब भी पकड़ा गया ये सिंगल हैंडेडली अकेला ही स्नैचिंग करता है। सर इस तफ्तीश में भी क्या खराब सीसीटीवी की वजह से पुलिस को तकलीफ हुई जांच करने में? नहीं, तकलीफ नहीं, हमें मदद मिली, सीसीटीवी की मदद से ही हम आगे इसको जल्दी से जल्दी क्लू मिल पाया और उसको हम पकड़ पाए। अभी जब इसको मौके से जब आज अर्ली मॉर्निंग पकड़ा गया तब हथियार नहीं था, तब ये इसके पास से ये मिले थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।